बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें। बच्चे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप स्कूल आते हो तो आपके माता पिता आपको कुछ पैसे देते होंगे, डेली देते हैं नहीं देते? देते हैं। ये जो जो देते हैं उनका हाथ खड़े करो। हाँ यार ना। अच्छा, उसका क्या खरीदते हो आप? क्या खरीदते हो उन पैसों का? चॉकलेट, यही चीजें ला लेना, ला लेना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके रैपर का आप क्या करते हो? उसकी जो थैली जिसमें वो बंद होता है उसको क्या करते? हाँ, कहाँ है डस्टबिन? कहाँ है डस्टबिन? दोस्तों, यही समस्या है, सबसे बड़ी ये समस्या है कि आज हमने अपनी सड़कों को, अपने आसपास के क्षेत्रों को एक डस्टबिन में तब्दील कर दिया है। मैं उस समस्या पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, विशेषकर महिलाओं का और ये बच्चों का, जो इस समस्या को दूर करने में बहुत बड़ा अपना योगदान कर सकते हैं। और यस वी कैन ग्रुप से मैं निवेदन करूंगा कि मैं जो सुझाव दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे उसको अपनाएं और हर घर में अपनाएं। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट बैठ के मेरा भाषण ज़्यादा सावधानी से सुने, आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। क्या आपने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में सुना है? एक बार यूज होने वाला प्लास्टिक, क्या सुना है? आज यही सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, ये हमारे देश की, हमारा अपने गांव की ही नहीं, हमारे हिमाचल की ही नहीं, हमारे पूरे देश की समस्या बन चुका है। इसके कारण आप जो कूड़ा इधर उधर, मतलब जो प्लास्टिक है उसको इधर उधर बिखेरते हैं, वो जाके नालों में इकट्ठा होता है, हमारे नालों से होते हुए वो नदियों में इकट्ठा होता है, पानी को वो रोक देता है और उसकी वजह से जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। कोई आपसे चीज पूछे कि ये कचरा क्यों फैला है, अरे सरकार साफ करती नहीं तो हम क्या करें? भाई, गंदगी तो हमने फैलाई है, गंदगी हमने फैलाई है। शहरों में तो सरकार प्रबंध कर देती है, लेकिन आपके गांव में, थलियों में आके कौन साफ करेगा? हमें खुद करना पड़ेगा। इसलिए साफ करने के बजाय अगर हम वो कूड़ा डलने ही ना दे तो क्या ही अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं अपना जो भी सुझाव देता हूँ उसको अपने घर से यूज करता हूँ, पहले अपने घर से शुरुआत करता हूँ। जैसे कि श्रीमान राणू जी ने, राजेश राणू जी ने कपड़ों की समस्या के बारे में बोला था, तो 2015 में मैंने अपने बेटे की शादी की थी, उसमें 0 ना एक कपड़ा लिया, एक रुमाल तक ना लिया ना दिया। घर से मैंने शुरुआत करी, कार्ड के साथ एक पूरे पेज का पैम्फलेट टाइप करके मैंने अपने कंप्यूटर पे टाइप करके मैंने हर कार्ड के साथ दिया कि क्यों नहीं लेना चाहता। तो इस समस्या को हम खुद दूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिया हुआ कपड़ा हमारे पास वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे हो रही थी, तो इसका हम बड़ी आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं क्या कहूंगा आपसे कि बहनें जो हैं, अपनी रसोई में एक प्लास्टिक की बोतल रखें, जो इधर उधर पड़ी हुई आपको मिल जाएगी, और नहीं तो कोल्ड ड्रिंक तो हर के घर में आता है। आजकल तेल भी प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है, उस बोतल को आप घर में रखिए। आपकी हर रसोई की हर चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आ रही है, नहीं आ रही है तो मेरे को बताइए। हर चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आ रही है। आप जीरा लेंगे, सौंफ लेंगे, इवन सरकारी तेल जो मिलता है वो भी प्लास्टिक की पैकिंग में आ रहा है। हर चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आ रहा है। उसको हम क्या करते हैं कि बाल्टी रखी हुई है, उसी में किचन का कूड़ा भी डाल देते हैं, गोभी के डंठल भी डाल देते हैं और उसी में ही प्लास्टिक भी डाल देते हैं, तो वो जाके वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए रसोई से शुरुआत होती है इसकी। तो मैं आपसे कहूंगा महिलाओं से कि आप रसोई घर में अपने बोतलें रखें और बच्चों को शिक्षा दें कि वे भी अपने कमरे में जहां वो बैठते हैं, पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, वहां पे एक खाली बोतल रखें। बाजार से जो भी वेफर वगैरह वो खाते हैं उसको पॉकेट में डाल के उसका रैपर ले आएं
और उस बोतल में डाल दें। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई धेला नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी किचन से शुरुआत करी है इसकी। ये देखिए, ये 1 महीने में 1 बोतल भरती है मेरी। मैं अपना किचन खुद चलाता हूं, खुद बनाता हूं, खुद सब कुछ करता हूं। 1 महीने में 1 बोतल भरती है। अगर इस बोतल को मैं खोल के यहां पे बिखेरूं तो शायद आधा ग्राउंड पर जाएगा। तो मैंने अपने घर के आसपास का कचरा कंट्रोल किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप करोगे, आपकी किचन से होता हुआ वो सड़क पे जाता है, सड़क से थलियों में जाता है, थलियों से नालों में जाता है, नालियों से नदियों में जाता है, और नदियां जाके ब्लॉक हो जाती हैं। ये देखिए, एक और भी है जो मतलब आधी भरी है, आधी मैं इसलिए लाया हूं। ये 2 बोतलें भर गई थी, तीसरी मैंने अभी शुरू। तो यशवी कैंट से मैं हर बार नई समस्या बताता हूँ और मैं उसका समाधान भी बताता हूँ, समाधान करके खुद लाता हूँ। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग जो हैं इस तिब्बतर काम में सहयोग देंगे। आपको जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा, दुकानों के आसपास, सड़क में, सड़क के किनारे। अभी चले जाओ, बोरियां भर के निकल जाए। तो ये इसका बोतल का करना क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। बोतल को हिमाचल गवर्नमेंट ने, आप अगर स्कूलों के माध्यम से उसको परचेज करने का एक कार्यक्रम है जो 70 रुपए किलो, 70 रुपए पर केजी हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको खरीदने का एक कार्यक्रम रखा है। अगर हम स्कूलों पे दबाव डालेंगे, अगर हम अपनी ग्राम पंचायतों पे दबाव डालेंगे, और तीसरा पार्टनर है इसका पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये आपसे हर कोई परचेज करेगा। क्योंकि हम लोग सोए रहते हैं, इसलिए कोई भी हमारी मदद नहीं करता। आप वो सड़क के किनारे से आपका कूड़ा उठा के नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप इस प्रकार अगर इकट्ठा करके देंगे तो 70 रुपए किलो ये बिक जाएगा। लेकिन दबाव डालना पड़ेगा, पब्लिक का दबाव डालना पड़ेगा, संस्थाओं का दबाव डालना पड़ेगा, तब ये पंचायतें जागेंगी, तब ये स्कूल वाले जागेंगे। स्कूल वाले पीडब्ल्यूडी वाला स्कूल वालों से खरीदेंगे, वो 40 रुपए खरीदेंगे, और 30 रुपए जो सब्सिडी वो हिमाचल गवर्नमेंट देगी। ये प्लानिंग है। इसका यूज कहाँ होता है? क्रशर लेके इसके बारीक बारीक वो किए जाते हैं, धागे रेशे बनाए जाते हैं, और जो सड़कें बनती हैं, सीमेंट की सड़कें बनती है, उसको 10% वाई वॉल्यूम के हिसाब से 10% उसके मिक्सचर में डाला जाता है। आप भी अगर कोई खरीदता नहीं है तो आप जो अपने घर, स्कूल, आंगन का जो ये जैसे फर्श बनाते हैं, आंगन बनाते हैं, उसमें इसको मिक्सचर वो डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्रशर नहीं है। तो यहाँ जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी ग्राम पंचायत में 1 क्रशर पर पंचायत होना बहुत लाजमी है। तो वहां पे ये क्रशिंग हो जाए, इसके रेशे बन जाए, तो ये जो जैसे आंगन है, बिल्डिंग की मैं नहीं बात कर, आंगन है और रोड में, उसमें 10% के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है, और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पावन, अभी यहां से भी कितना कूड़ा निकलेगा प्लास्टिक का, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक तो प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा होने से बचे, और दूसरे अगर है भी जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप नहीं बच सकते उससे। आप दाल खरीद के लाते हैं, मसाले खरीद के लाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, जीरा खरीद के लाते हैं, तेल खरीद के लाते हैं, सब प्लास्टिक का। तो उसको इकट्ठा करके प्लास्टिक की बोतलों में डालें। मेहरबानी करके अपने आसपास कूड़ा ना फैलने दें, ये हमारे लिए खतरनाक है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये गंदगी देके जाएंगे? यही हमारा कर्तव्य है। ये कूड़ा हम फैलाते हैं, हमें ही दूर करते हैं।
और कोई नहीं आएगा, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, चाहे जिसको मर्जी गालियां देते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना क्षमा चाहता हूं आपसे, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद श्री मनोहर लाल जी।